भारत और अमेरिका के बीच F414 जेट इंजन की $1 बिलियन की डील अब विवादों में घिर गई है। अमेरिका ने पहले 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने का वादा किया था, लेकिन अब वह $1.5 बिलियन की मांग कर रहा है। यह न सिर्फ भारतीय वायुसेना बल्कि भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी बड़ा झटका है। लेकिन अमेरिका ने अचानक यह कदम क्यों उठाया और इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा? आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। इस डील की शुरुआत 2012 में हुई थी, जब भारत और अमेरिका के बीच GF414 इंजन को लेकर बातचीत शुरू हुई। पहले अमेरिका ने कहा कि वह 58% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देगा, लेकिन बाद में 80% TOT देने पर सहमति बनी। इस डील के तहत भारत के तेजस मार्क II एमका और इंडियन नेवी के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में F414 इंजन का इस्तेमाल होना था। HAL को क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी, लेजर ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी और अन्य एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं मिलने वाली थीं। अमेरिका का कहना था कि वह पहली बार इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी किसी गैर नाटो देश को दे रहा है। लेकिन अब अमेरिका पलट रहा है। सवाल यह है कि अमेरिका पीछे क्यों हटा? दरअसल अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वह आसानी से अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी साझा नहीं करता। यहां तक कि वह अपने नेटो सहयोगियों को भी सीमित TOT देता है। अमेरिका को डर है कि भारत यह टेक्नोलॉजी आगे साझा कर सकता है या स्वदेशी इंजन प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका चीन को संतुलित करना चाहता है, लेकिन वह भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाहता। अमेरिका अब कह रहा है कि $1 बिलियन की डील में उसे घाटा होगा, इसलिए $500 मिलियन ज्यादा देने होंगे। सवाल यह है कि इस डील पर भारत के लिए क्या असर पड़ेगा? दरअसल तेजस MK2 और एमका प्रोग्राम डिले हो सकते हैं, और अगर यह डील पूरी नहीं हुई तो भारत को F414 इंजन की डिलीवरी में देरी का सामना करना पड़ेगा। तेजस MK2 का पहला प्रोटोटाइप 2026 तक और एमका का पहला प्रोटोटाइप 2028 तक तैयार होने की उम्मीद थी, लेकिन अब यह डिले हो सकता है। भारत का GTRI कावेरी इंजन प्रोजेक्ट पहले ही धीमा चल रहा है। भारत फ्रांस की सफरान कंपनी के साथ 110 के N थ्रस्ट इंजन विकसित कर रहा है, लेकिन वह भी 2035 तक ही उपलब्ध होगा। चीन के पास 200 से ज्यादा J-20 स्टील्थ फाइटर जेट हैं और पाकिस्तान Z-33 खरीद रहा है। भारत को तेजस MK2 और एमका की जरूरत है, लेकिन इंजन डिले होने से हमारी एयरफोर्स कमजोर हो सकती है। अब सवाल यह है कि भारत को आगे क्या रणनीति अपनानी चाहिए। दरअसल भारत को अमेरिका के साथ किए गए करार का पालन न करने पर पेनल्टी लगाने की धमकी देनी चाहिए, जैसा कि उसने पहले F404 इंजन डील में किया था। भारत को GTRI कावेरी इंजन को तेजी से डेवलप करना चाहिए। फ्रांस के सफरान के साथ 110 के N इंजन डील को प्राथमिकता देनी चाहिए। DRDO और HAL को बड़े फंडिंग के साथ इस प्रोजेक्ट को मिशन मोड में लेना चाहिए। अगर अमेरिका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं देता तो भारत को फ्रांस, रूस या ब्रिटेन के साथ नए विकल्प तलाशने चाहिए। भारत के पास यूरोजेट EJ-200 जैसे इंजन भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, जो पहले भी तेजस के लिए प्रस्तावित था। खैर, अमेरिका की ये हरकत भारत को एक अलार्म बेल की तरह देखनी चाहिए। हमें ये समझना होगा कि पश्चिमी देश सिर्फ अपने फायदे के लिए डील करते हैं। अगर भारत अपने फाइटर जेट प्रोग्राम को समय पर पूरा करना चाहता है तो हमें स्वदेशी इंजन निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी, अन्यथा हम हमेशा विदेशी कंपनियों की शर्तों पर निर्भर रहेंगे। अब सवाल आपसे कि क्या आपको लगता है कि भारत को इस डील से पीछे हट जाना चाहिए और स्वदेशी इंजन निर्माण पर फोकस करना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।